नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अध्यापक भर्ती 2025 के हेतु शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और विस्तृत विज्ञप्ति जल्द ही आने वाली है। पदों की संख्या को लेकर कोशिश चली पद बढ़ाने को लेकर, लेकिन विभाग की ओर से कोई वित्त स्वीकृति नहीं मिलने के कारण पदों में विशेष कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई। जैसा कि शॉर्ट नोटिफिकेशन में लेवल 1 के लिए 5000 और 400 प्लस कुछ पोस्ट थी आपकी संस्कृत की। इस हिसाब से आपके 5500 के आसपास कुछ पोस्ट लेवल 1 की बन रही है और साथ ही साथ लेवल 2 के आपके 2500 के आसपास वो भी संस्कृत शिक्षा विभाग की पोस्टें बन रही है। इसके इतर कोई भी पोस्टें लेवल 2 के लिए नहीं है। इन पोस्टों के आधार पर आपके पदों का वर्गीकरण बनेगा, प्रत्येक विषय का, लेवल 1 का, संस्कृत शिक्षा विभाग का, सामान्य शिक्षा विभाग का, और उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक कैटेगरी को कितनी कितनी क्या क्या पोस्टें मिल सकती है, जिसके अकॉर्डिंग आपके सामने आएगा कि आपका कंपटीशन अब कितना रहने वाला, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमेशा अपने को एक कठिन गोल को चूज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि अपन सफलता को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, ये ध्यान रखना आप लोगों को हमेशा ही कि आपके सामने टारगेट होना चाहिए और टारगेट आपका जरूर बना होना चाहिए। उसी टारगेट के अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। जैसा कि पिछली वैकेंसी में मैंने जो तैयारी कर रहे थे अभ्यर्थी, उनको टारगेट स्कोर दिया था, सेट स्कोर दिया था कि इतने नंबर तक अगर आप क्रॉस करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपका टारगेट ही होना चाहिए। और कुछ लोगों ने उसको सोचा कि इतना ज़्यादा आप बता रहे हैं, इतनी मेरिट अधिक नहीं जा सकती, ये नहीं हो सकता। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने उस टारगेट के स्कोर को तय करते हुए अपनी तैयारी करी थी, उनका सिलेक्शन हो गया था और उस टारगेट स्कोर के आसपास ही मेरिट घूमी थी लेवल 1 और लेवल 2 की। तो इस बार भी अगर चाहते हैं कि मैं आपको टारगेट स्कोर बताऊं, सेट स्कोर बताऊं, तो आप जरूर कमेंट करना। मैं आपको अब की बार भी पोस्टों के अकॉर्डिंग टारगेट स्कोर भी दूंगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे कि अब पोस्टों का जो वर्गीकरण इस बार लेवल 1 और लेवल 2 का कैसे रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, जैसे बात करें अपन लेवल 1 की, लेवल 1 के अंदर बात करते हैं जैसे, तो पहले बात करते हैं लेवल प्रथम नॉन टीएसपी की। ठीक है, नॉन टीएसपी टीएसपी आप सभी को पता होगा, मैं कई बार आपको समझा चुका हूं। तो नॉन टीएसपी की बात करें तो नॉन टीएसपी में मैंने आपको दोनों संस्कृत और सामान्य दोनों को मिला के बात करी है, क्योंकि अगर आप संस्कृत के अगर 422 पोस्ट निकाल देंगे नॉन टीएसपी की, तो फिर इसमें से कुछ पोस्टें कम हो जाएगी। मैंने हालांकि इन दोनों को जोड़ के ही बताया है। जैसा कि 4500 पोस्टें सामान्य शिक्षा विभाग की है, 422 संस्कृत शिक्षा विभाग की, तो इस प्रकार से 4922 कुल पोस्ट बनती है आपके ये टोटल संस्कृत प्लस सामान्य शिक्षा की लेवल 1 के नॉन टीएसपी की। मैंने दोनों को मिला के बताया, ज़्यादा अंतर इसमें नहीं आने वाला है। देखिए, अब यहाँ पे अगर आप 422 पोस्टें कम कर देंगे तो फिर 45 के अकॉर्डिंग इसमें भी पोस्टें कम होंगी। अब इसमें ऐसा है कि अब दो चीज़ें चल रही हैं लेवल 1 के अंदर। लेवल 1 के अंदर दो चीज़ें चल रही है। पहले कि माननीय सरकार द्वारा आपके लेवल प्रथम में महिला आरक्षण 50% करने की घोषणा कर दी गई है। उसके अनुरूप सारी चीज़ें भी कर दी गई थी, लेकिन उसमें एक चीज़ बचा हुआ था कि उसमें कोई भी अभी तक 1994 के जो पंचायती राज के सीधी भर्ती के रूल्स के नियम है, उसको संशोधन करने का नोटिफिकेशंस अधिनियम का कोई भी एक नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हो पाया। तो उसमें एक संशय बना हुआ है। लेकिन बोर्ड की ओर से सूचना हुई थी कि आपके अब की बार विज्ञप्ति में 50% आरक्षण दिया जाएगा। अब वो विज्ञप्ति आती है तब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब फिलहाल का माहौल ऐसा है कि चीज़ें होती क्या है और आती कुछ और है। इस हिसाब से आपके सामने दो चीज़ों के अकॉर्डिंग बताऊंगा। अगर आपके 30% जो वर्तमान में चल रहा है आरक्षण महिलाओं का, उसके अकॉर्डिंग आई तो पोस्टें कैसे बनेगी। अगर बाई चांस जो घोषणा हुई उसके अनुरूप ही अगर 50% आरक्षण कर दिया महिलाओं का, फिर कितनी पोस्टें बचेगी आपके प्रत्येक कैटेगरी में, उसके अकॉर्डिंग दोनों के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर करूंगा। साथ ही दोस्तों, अभी अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर अध्यापक भर्ती के लिए 1.0 2.0 टेस्ट चल रही है। इस पर 85% ऑफ का ऑफर जो अभी भी लागू है, उसके साथ आपको 4 बुकलेट फ्री मिल रही हैं। पेपर का पीडीएफ, सॉल्यूशन पीडीएफ दोनों भी आपको इसके अंदर फ्री मिलती है। इसलिए अभी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी डाउनलोड करके इस 85% ऑफर का लाभ उठाए, 4 बुकलेट फ्री पाए। क्योंकि अब की बार जो पेपर बनेगा, पैटर्न बनेगा, जो कंपटीशन है अधिक, इसके अंदर आपको अभ्यास करना चाहिए, और ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि हुबहू प्रश्न आपको मिले। वो आपके लिए ये रामबाण का काम ये टेस्ट सीरीज आपके लिए करेगी। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, काफ़ी अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर रखे और बहुत शानदार रिस्पांस है। जो भी अभ्यर्थी देता है उनको लगता है वास्तव में पेपर के अकॉर्डिंग ही हम पेपर हल कर रहे हैं। और इस टेस्ट सीरीज के प्रत्येक टेस्ट में अगर आप 170-80 प्लस नंबर स्कोर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छे स्तर पर चल रही है और उसको इंक्रीज करने की आवश्यकता रहेगी। तो आप जरूर अपना आंकलन करिए, अपनी तैयारी अच्छी करिए और इस टेस्ट सीरीज के प्रत्येक प्रश्न को याद करिए, क्योंकि इस प्रश्न पेपर
इस टेस्ट सीरीज के काफ़ी प्रश्न हूबहू आपको पेपर के अंदर भी मिल सकते हैं, इसलिए इस टेस्ट सीरीज के अंदर आप अभी जो ज्वाइन करिए। और भाषा साहित्य की किताब, राजस्थानी भाषा साहित्य की किताब आप जरूर लीजिएगा। पिछली बार भी ऐसे 7 से 8 प्रश्न बने थे, इस बार भी बनेंगे, तो इस पार्ट के अंदर कमजोरी ना रहे आपकी, पीछे ना रहे, तो इसलिए इस भाषा साहित्य की किताब को जरूर ले। मार्केट में सब जगह उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। चलिए, तो दोनों तरह से मैंने लिया इन चीज़ों को कि आरक्षण अगर 30% उधर जो वर्तमान में है महिला वो होता है तो क्या पोस्टों का रहेगा, और 50% बन गया अगर, क्योंकि अभी चल रहा है, बाई चांस आने की संभावना पूरी बन रही है कि आ भी सकता है। अब मैं यहाँ पे आ सकता है क्यों संभावना क्यों जता रहा हूँ, क्योंकि देखो जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि 3000 के आसपास पोस्टें बढ़ के आएगी, लेकिन वो क्या अंत में क्या हुआ, स्वीकृति नहीं मिली और पोस्टें बढ़ के नहीं आई, जो वर्तमान में थी वही बन रही है। अब वर्तमान में तो ये कि 50% फॉर्मूला लागू होने वाला है। अगर बाई चांस मना कर दे कि नहीं करना, अभी अगली बार देखेंगे, अभी नोटिफिकेशन नहीं है, अटक जाएगी बढ़ते, तो उस हिसाब से 30% भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ों में क्लियर करने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ जो ही हो अच्छा हो सबके लिए, चाहे महिला अभ्यर्थी है चाहे पुरुष अभ्यर्थी, दोनों के साथ न्याय हो। तो सबसे पहले मैं आपको आरक्षण अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि अगर आरक्षण बैठता है 4922 पोस्टों के अकॉर्डिंग, जो वर्तमान में संस्कृत प्लस लेवल 1 की सामान्य की है, तो सामान्य को 1772 पोस्टें मिलेगी, ओबीसी को 1034, ईडब्ल्यूएस को 492, एससी को 787, एसटी को 591 और एमबीसी को 246। इसमें से 2-4 पोस्टें ऊपर नीचे हो सकती है, नीचे ही होगी ऊपर नहीं होगी। कारण बता रहा हूँ, शहरिया को पोस्टें मिलने वाली है, इसमें शहरिया को पोस्टें भी मिलेगी, है ना, शहरिया कैटेगरी है उसको भी पोस्टें इसमें से मिलेगी। इसलिए बता रहा हूँ, इस जो पोस्टें दिखा रही मैंने ये अधिकतम है, इसमें 2-3 पोस्टें कम ही आ सकती है। और अगर आप मिलान करोगे तो इसको 422 पोस्टें अलग से इसका विज्ञापन जारी रहेगा और इसका विज्ञापन अलग से जारी रहेगा, ठीक है। तो वो पोस्टें आपको अलग से दिख सकती है, लेकिन ये पोस्टें आपको यहीं आसपास मिलने वाली है। इसमें 2-3 पोस्टें कम हो सकती है क्योंकि शहरियों को मिलेगी। और अगर आपको 45 और 422 का अलग अलग बनेगा तो फिर इसमें से आपके समझ लेना कि प्रत्येक अकॉर्डिंग है थोड़ी थोड़ी इसमें कम होएगी और उसको वापस उसमें जोड़ेंगे, है ना, संस्कृत वाले में। और दोनों संस्कृत के इन दोनों को मिलाओगे तो आपको पोस्टें यही मिलने वाली, मेरिट इसके अकॉर्डिंग बनेगी, चिंता मत करना, ठीक है। अब अगर आरक्षण 30% रहता है लेवल 1 के अंदर, तो सामान्य मैंने क्यों लिखा है, कई लोग कहेंगे सर पुरुष की सीटें होती है, पुरुष की सीटें नहीं होती है, ये सामान्य सीटें होती है। इन सीटों के ऊपर पीएच भी आ सकते हैं, एक्स सर्विसमैन भी आ सकते हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी के आ सकते हैं, महिला अभ्यर्थी भी आ सकते हैं। तो ये सामान्य की सीटें हैं, प्रत्येक कैटेगरी के अंदर सामान्य सीटें होती है। जैसे ओबीसी में सामान्य है, ईडब्ल्यूएस में भी सामान्य है, ये सामान्य सीटें प्रत्येक कैटेगरी के अंदर होती है, कोई पुरुषों के लिए विशेष रिजर्व नहीं होती है, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि कोई भी अभ्यर्थी इसमें अधिक अंक लाकर ले सकता है। अब महिला जो सीटें हैं, ये महिला सीटें केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है, यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी कोई भी सिलेक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। ओबीसी में 724 309, ईडब्ल्यूएस में 345 148, एससी की 551 236, एसटी की 414 177, एमबीसी की 172 और 74। इस प्रकार से रहेगा। अगर आरक्षण 50% हो गया, आ गया इसके अंदर विज्ञप्ति में, तो फिर दोनों को बराबर मिलने वाली है। 886 886 576 ऐसे करके सब चीजें इसके अंदर आप देख रहे हैं पीडीएफ में आपके सामने। साथ ही 3 कैटेगरी और बचती है, वो है पीएच, स्पोर्ट्स और एक्स सर्विसमैन, ठीक है। अब पीएच की बात करें तो पीएच को 4% का 4% का है जो आपके रिजर्वेशन है, ठीक है। तो इनके है जो 197 के आसपास पोस्टें आ सकती है और ये सब इनमें पोस्टों में से ही कटेगी। पीएच का स्पोर्ट्स पर्सन और एक्स सर्विसमैन इनका हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है, संबंधित कैटेगरी में जाते हैं तो ये इनमें से कटेगा। तो पीएच के 97 जो पोस्ट आएगी 97-200 के आसपास, वो इनमें से कटेगी, सब जो पोस्टें पड़ी इनमें से कटने वाली है। ये सिलेक्शन इन पोस्टों मिलेंगे, इनके अलग से पोस्टें नहीं होती है, ठीक है। अगर आप इन पोस्टों को जोड़ोगे तो आपको 4922 पोस्टें मिलेगी। अगर आप इनको अलग से जोड़ दोगे तो फिर पोस्टें बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो पोस्टें हैं ये पोस्टें इनमें से कटती है। स्पोर्ट्स की जो 98 पोस्टें आएगी वो इन कैटेगरी में से ही कटने वाली है। एक्स सर्विसमैन की 615 पोस्टें जो आएगी वो इनमें से ही कटने वाली है, ठीक है, इन पोस्टों में से कटने वाली है। इस प्रकार से इनका रिजर्वेशन रहता है। तो कुल मिलाकर लास्ट में बात करें तो पोस्टें इस प्रकार से आपको आवंटित होगी और आपको इतने ही बंदे सेलेक्ट लेंगे। ये जो आपको जैसे अगर आपको दिख रही है कि ये 1772 पोस्टें हैं, ठीक है, तो 1772 में आपके क्या होगा, जैसे 1772 पोस्टें हैं, इनमें 4% आपकी पीएच की कटने वाली है, 2% आपकी कितनी किसकी कटेगी, स्पोर्ट्स पर्सन कटेगी, और 12.5 आपकी किसकी कटेगी, ईएसएम की कटेगी। इस प्रकार से टोटल आरक्षण ये इसमें से कटने वाला है। ये सब चीजें प्रत्येक कैटेगरी में लागू होने वाली है, इस बात को ध्यान रखना। ये सब जो है ना ये प्रत्येक कैटेगरी में लागू होगा। तो फिर जो पीछे पोस्टें बचती है उन्हीं पोस्टों पे आपका कंपटीशन रहेगा। लेकिन लेवल 1 के लिए सबसे बड़ी फायदेमंद बात यह है कि लेवल 1 में जो 12.5% एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन है,
इनमें सीटें तो इनको मिलती है लेकिन ये अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं, तो सीटें खाली रहती है और इन वापस इन्हीं को मिलती है, इनको दिक्कत नहीं आती है। अगर ये मिल जाती है तो फिर लेवल 1 के अंदर कंपटीशन और बढ़ जाता। तो लेवल 1 में एक्स सर्विसमैन बहुत कम है, इस हिसाब से उनकी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन यहाँ पे पीएच तो मिलते ही हैं, स्पोर्ट्स पर्सन तो मिलते ही लेवल 1 में, उसमें पोस्टें खाली नहीं जाती, उल्टा जनरल की सीटें भी लेते हैं साथ में ये बंदे, लेकिन ये स्पोर्ट्स एक्स सर्विसमैन नहीं मिलते हैं। तो इस हिसाब से आपके देख सकते हैं। और दोस्तों आप टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करके 2.0 टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। प्रत्येक टेस्ट सीरीज पे टीचर गुरुजी पे चल रही है, उन पे 85% ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, 4 बुकलेट फ्री मिल रही है, सबसे बड़ा ऑफर चल रहा है। और इस ऑफर अब टाइम लिमिटेड रहा है, अब इस महीने के एंड में खत्म हो जाएगा। उसके बाद इतना अच्छी कम प्राइस में आपको नहीं मिलने वाली, और भाषा साहित्य किताब आप जरूर ले सकते हैं। टीएसपी की बात करें तो 500 प्लस 27 पोस्टें आ रही है, संस्कृत और सामान्य को मिलाकर 527 पोस्टें हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं आरक्षण 30 रहा और 50 रहा तो क्या सैन्य बनेगा। टीएसपी की बात कर रहा हूँ लेवल 1 की, तो 264 की सामान्य पोस्टें रहेगी, 26 एससी की और एसटी की 237 के आसपास पोस्टें रहेगी। और आप इनको काट पीट करोगे तो फिर आपके सामने ये पोस्टें रहेगी, आप आराम से देख सकते हैं ये पोस्टें इसके अंदर आएगी। फिर पीएच की 21, स्पोर्ट्स की 11 और एक्स सर्विसमैन की 65 पोस्टें रहेगी। प्रत्येक कैटेगरी में इनको भी डिवाइडेशन देना पड़ेगा, ये पोस्टें कटेगी। ये ओरिजिनल आरक्षण है, ये अलग से पोस्टें नहीं है, ये पोस्टें इनमें से ही कटने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लेवल 2 नॉन टीएसपी की बात करते हैं। लेवल 2 में विषयवार है, संस्कृत के 319 है, हिंदी के 156, अंग्रेजी के 202, एसएसटी के 272, गणित विज्ञान के 970। ये पोस्टें टोटल आपके बन रही है नॉन टीएसपी में। आपके संस्कृत की है, सामान्य के अंदर पोस्टें इसके अंदर है ही नहीं। तो आप सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस सब देखोगे तो इनको इतनी पोस्टें टोटल मिल रही है। 114 और 34 टोटल सामान्य और महिला को मिल रही है। इन दोनों को मिलाओगे तो सामान्य की पोस्टें टोटल आपके बन जाएगी। जैसे संस्कृत में देखो आप 319 पोस्टें, तो सामान्य में महिला के 134 और सामान्य के 114 है, तो इनको मिला दोगे तो आपके सामने 148 पोस्टें कुछ बन जाएगी। वैसे आपको ओबीसी की मिलानी, इस प्रकार से ये सब चीजें रहेगी। इन दोनों को आप टोटल करोगे तो एक कैटेगरी की मिल जाएगी, है ना। इन दोनों को टोटल करोगे एक की मिल जाएगी। जैसे 31 प्लस 9 है तो 40 पोस्टें के आसपास ईडब्ल्यूएस की आएगी, उनमें से इनका डिविडेशन किया जाएगा। तो ये हालांकि लेवल 2 में इस प्रकार से, लेवल 2 में महिला आरक्षण 30% है, कितना है 30% है। तो इस हिसाब से पूरा मैंने कैलकुलेशन करके आपको सामने रखा है कि महिलाओं को कितनी सीटें मिलेगी, कितनी है जो सामान्य सीटें पीछे रह जाएगी। इन दोनों का मिलाओगे तो प्रत्येक कैटेगरी आरक्षण आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें भी ये जो सीटें अधिकतम पे है 1 2 3 2 सीटें कम भी इसमें मिलेगी आपको कैटेगरी की। क्यों मिलेगी? क्योंकि शहरिया को पोस्टें इसमें भी मिलने वाली है, शहरिया को। ठीक है, शहरिया की पोस्टें मिलेगी तो इनमें से कई कैटेगरी में 1 2 सीटें कम भी देखने को मिल सकती है। अब बात करें टीएसपी में, सॉरी ये आपके पीएच स्पोर्ट्स एक्स सर्विसमैन की बात करें लेवल 2 के नॉन टीएसपी की। ठीक है, तो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, एसएसटी, गणित, पीएच कितनी पोस्टें रहेगी, स्पोर्ट्स कितनी रहेगी और एक्स सर्विसमैन की। ये ओरिजेंटल आरक्षण है। ये जो मैंने पोस्टें पहले बता रखी है उन्हीं पोस्टों में इन पोस्टों को काटा जाएगा, लिया जाएगा। ठीक है, इनकी अलग से पोस्टें नहीं होती है, विज्ञप्ति में अलग से लास्ट में दिखाया जाता है इनको। कई लोग उनको एक साथ जोड़ते हैं, कई लोग क्या करते हैं टोटल पोस्टें गिनते गिनते इनको भी अलग से जोड़ते हैं, तो विज्ञप्ति बढ़ती ज़्यादा दिखती है। वैसा नहीं होता है, इनकी पोस्टें इन पोस्टों के अंदर से ही काटी जाती है, इन पोस्टों के अंदर सिलेक्शन दिया जाता है इन लोगों का। इतनी पोस्टें इनकी उनमें रिजर्व ही रहती है। ठीक है, और भी आपको मैं बता दूं, फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। फॉर्म के अंदर क्या कुछ कमियां रह सकती है, कैसे भरना है, क्या त्रुटि नहीं करनी चाहिए ताकि आपको आगे जाके समस्या का सामना नहीं करना पड़े, वो सारी चीज़ें समझने के लिए मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट देता रहता हूँ। आप टीचर गुरुजी टेलीग्राम पे जरूर जुड़े, आपको मैं सारी चीज़ें वहाँ पे समझाऊंगा। आप वॉइस कॉल वगैरह सब करते हैं उधर, आपको पता चल जाएगा क्या क्या कैसे करना है ताकि गलती नहीं हो। क्योंकि इस बार बहुत सारी चीज़ें हो रखी है, क्योंकि अब जो है लेटेस्ट, अब जो चीज़ें जैसे जैसे बदल रही है तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही है और हर एक चीज़ में अपडेटेशन आ रहा है। एक भी सामान्य सी भी त्रुटि आपको बाहर कर सकती है, तो ऐसी त्रुटियां बिल्कुल भी नहीं करें। बिल्कुल सावधानी से सोच समझ कर फॉर्म भरना है आपको और उसी अनुरूप आपको तैयारी करनी है। फिर से कह रहा हूँ, अध्यापक भर्ती की टेस्ट सीरीज आप टीचर गुरुजी एप्लीकेशन पर जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस टेस्ट सीरीज के अंदर प्रत्येक टेस्ट में अगर आप 170-80 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं तो अच्छी तैयारी के साथ आप हैं, तो आप आकलन करने के लिए आप जरूर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते साथियों। और दोस्तों टीचर गुरुजी टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी अगर आप, मैंने आपसे कहा टारगेट स्कोर का बात कर दी, शेड्यूल की बात कर दी, सारी चीज़ें आपको मैं शेयर कर दूंगा इस चैनल पे। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं।